क्या आप जानते हैं कि एक ही समय में आप दो अलग अलग शरीरों में मौजूद हो सकते हैं। आज हम योग वशिष्ठ के उस अद्भुत प्रसंग को सुनेंगे जहाँ लीला अपने ही मृत शरीर को अपने सामने बैठा देखती हैं। महर्षि वशिष्ठ यहाँ एक क्रांतिकारी सत्य प्रकट करते हैं जिसे हम हाड़ मांस का ठोस शरीर समझते हैं। वह असल में मन की एक पुरानी आदत के अलावा और कुछ नहीं है। यह अध्याय हमें आधि भौतिक यानी स्थूल शरीर और अतिवाहिक यानी सूक्ष्म प्रकाश देह के बीच का अंतर समझाता है। इसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे महान योगी अपने शरीर को विचार मात्र से गायब या हल्का कर लेते हैं। यह आपकी भौतिक वास्तविकता की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वशिष्ठ के अनुसार आपका शरीर उतना ही सच है जितना रेगिस्तान में दिखने वाला पानी। चलिए इस मरुमरीचिका के पीछे के सत्य को खोजते हैं। 57वां सर्ग। दूसरी लीला का दर्शन। लीला के देह की असत्यता और योगियों के शरीर में अतिवाहिकता के उदय का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी। तदुपरांत वहाँ पर उन्होंने विदुरथ की शवशैया के एक छोर पर स्थित लीला को देखा जो पहले मरी थी और उनसे पहले आ गई थी। उसका हूबहू पहले का सवेश, पहले का सा आचरण और पहले का सा ही शरीर था, क्योंकि पहले उसमें वैसी ही वासनाएं थी। उसकी आकृति भी पूर्व जन्म की आकृति से सर्वथा मिलती थी। रूपवान संपूर्ण अंग प्रत्यंगों से वह युक्त थी। पहले के जैसे उसके अवयव और चेष्टाएं थी। जैसे पूर्व जन्म में उसने वस्त्र पहन रखे थे, वैसे ही वस्त्रों से उसका तन ढका था। पूर्व जन्म के ही सदृश आभरणों से वह विभूषित थी। केवल अंतर इतना सा ही था कि पहले वह राजा विदुरथ के घर में थी और अब राजा पद्म के घर में स्थित थी। वह चंवर लिए हुए थी और बड़ी सुरुचि से राजा के ऊपर चंवर डुला रही थी। जिसमें चंद्रमा उदित हो रहे हों ऐसे द्युलोक की नाई वह पृथ्वी को जगमगा रही थी। वह मौन थी। उसने अपने चंद्रवदन को बाएं हाथ की हथेली के सहारे लटका रखा था। अतएव वह एक ओर को कुछ नमी हुई थी। आभूषणों के किरण रूपी पत्र, लता और पुष्पों से वनस्थली सी थी। अपने दर्शनों से अर्थात दृष्टिपातों से मानो मालती के फूल और नील कमलों की वृष्टि कर रही थी। अपने अंग प्रत्यंगों के लावण्य से आकाश में उदित सब चंद्रमाओं की सृष्टि कर रही थी। राजा पद्मरूपी विष्णु की लक्ष्मी के सदृश थी। पुष्पों की राशि से हुई उदित वसंत शोभा के तुल्य थी। अपने पति के मुख कमल को टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी सभी चेष्टाएं रम्य थी। मुख चंद्र कुछ मलिन था, अतएव
वह जिस रात्रि में चंद्रमा मलिन हो उस रात्रि के तुल्य थी। उन दोनों ने उस सुंदरी को अर्थात द्वितीय लीला को देखा, पर उसने उनको नहीं देखा, क्योंकि वे दोनों सत्य संकल्प थी, पर वह सत्य संकल्प से आविर्भूत नहीं हुई थी। लीला ने पहले जिस स्वरूप को छोड़ा था उसे उसी का अन्वेषण करना चाहिए था, क्योंकि वह आवश्यक था। उसे छोड़कर विदुरथ और लीला के दर्शन का ही पहले वर्णन क्यों किया? इस प्रकार संदेह होने पर श्री रामचंद्र जी जिज्ञासा करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रभु, पूर्व लीला उस राजमहल के एक भाग में अपनी स्थूल देह को रखकर ज्ञप्ति के साथ ध्यान से अर्थात समाधि से गई, ऐसा पहले वर्णन हो चुका है। इस समय वहाँ पर लीला की उस देह का वर्णन क्यों नहीं किया? उस देह का क्या हुआ अथवा वह कहाँ गई? यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। आतिवाहिकता बुद्धि का उदय होने से एवं तत्व ज्ञान से उस देह के बाधित होने के कारण लीला द्वारा अपनी देह के दर्शन का वर्णन नहीं किया। जिनकी अर्थात अज्ञानियों की दृष्टि से वह बाधित नहीं हुआ, उनकी दृष्टि से अग्रिम सर्ग में उस देह के मरण, दाह आदि का वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार वक्ष्यमाण उस देह के मरण, दाह आदि को छिपाकर तत्व ज्ञान कराने के लिए उसकी असत्यता का ही प्रतिपादन कर रहे श्री वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, लीला का वह शरीर था ही कहाँ? फिर उसकी सत्यता की बात ही कैसे? मरुभूमि में जल बुद्धि अर्थात जल की भ्रांति के तुल्य वह भ्रांति ही थी। यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है। ऐसी दशा में देह आदि की कल्पना कैसी? जो कुछ आप देखते हैं वह आनंद रूप सद्ब्रह्म ही है, वही चित है। जैसे जैसे यह पूर्व लीला क्रमशः बोध में परिपक्वता रूप परिणाम को प्राप्त हुई, वैसे वैसे बोध से परम ब्रह्म में उसका शरीर हिम की नाई गल गया, यानी बाधित हो गया। आतिवाहिक देह वाले को समय पाकर रस्सी में सर्प की नाई मैं आधी भौतिक देह वाला हूँ, ऐसा भ्रम उदय हुआ है। केवल उसी देह की आधी भौतिकता बाधित नहीं हुई, किंतु भूमि आदि संपूर्ण वस्तुओं की भी आधी भौतिकता नष्ट हो गई। अपागादग्नेरदग्नित्वं त्रीणि रूपाणि तेव सत्यम, अर्थात अग्नि की अग्निता गई, शुक्ल, कृष्ण और रक्त ये तीन रूप ही सत्य हैं। यानी इन तीन रूपों से अतिरिक्त अग्नि में जो अग्नित्व की प्रतीति तुम्हें हुई थी वह नहीं रही। इस श्रुति से उनकी स्थूलता का बाध होने से केवल आतिवाहिकता अवशिष्ट रहती है। इस आशय से कहते हैं, आतिवाहिकता बुद्धि से यानी सूक्ष्मतम समष्टि मनोमात्रत्व बुद्धि से तत्व दृष्टि द्वारा लीला ने जो दृश्य देखा उसी का पहले भ्रांति से पृथ्वी आदि नाम रखा, वही आधि भौतिक है। भूमि आदि रूप आधि भौतिक प्रपंच खरगोश के सींग की नाई वास्तविक रूप से न शब्दतः और न अर्थतः ही सत्य स्वरूप है। जिस मनुष्य को स्वप्न में मैं हरिण हूँ ऐसी बुद्धि हुई,
वह क्या अपनी मृगता का विनाश होने पर मृग को खोजता है? भाव यह है कि बाधित वस्तु के अन्वेषण में किसी की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। भ्रांत पुरुष की दृष्टि में भ्रमवश असत्य वस्तु का तुरंत आविर्भाव होता है और सत्य वस्तु तिरोहित होती है, परंतु सर्प की भ्रांति के मिट जाने पर भी क्या फिर रस्सी में सर्प का भ्रम हो सकता है? कदापि नहीं। यूं अज्ञ मन की समष्टि ने ही इस आधि भौतिक प्रपंच की कल्पना कर रखी है, ऐसा फलितार्थ कहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न असंख्य मन समूहों के मध्य में किसी एक मन समूह की यह यानी इस ब्रह्मांड की स्थूलत्व भ्रांति वृथा प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है और वह मिथ्या एवं निर्बीज है। सभी अज्ञ पुरुष जो कि जन्म और मरण से युक्त देह को ही आत्म समझते हैं, स्वप्न के तुल्य प्राप्त होने वाली इस सृष्टि का अनुभव करते रहते हैं, जैसे कि चक्कर काटता हुआ बालक भूमि के मंडल के भ्रमण का अनुभव करता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण जीवितावस्था में वर्तमान अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो रहे अथवा मरे हुए योगी के आतिवाहिकता को प्राप्त शरीर को सब लोग देखते हैं। यह कैसा व्यवहार है? श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का आशय यह है कि यदि योगी का शरीर आधि भौतिक नहीं है, तो जब वह जीवित रहता है या आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है यानी मुक्ति को प्राप्त होता है अथवा मर जाता है, तो आतिवाहिकता को प्राप्त हुए उसके शरीर को लोग कैसे देखते हैं? न तो आतिवाहिक शरीर लोगों के दृष्टिगोचर होता है और न मुक्ति काल में अवशिष्ट ही रहता है। योगियों का मरना दो प्रकार का होता है। एक तो प्रारब्ध भोग के लिए अपनी इच्छा अनुसार विविध शरीरों की कल्पना और दूसरा संपूर्ण प्रारब्ध का विनाश होने पर विदेह कैवल्य की प्राप्ति। प्रथम मरण में पूर्व शेष नहीं रहता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जैसे स्वप्नों में आतिवाहिक देह में एक देह का मृग भाव का त्याग कर अन्य देह की अर्थात मनुष्यादि भाव की कल्पना जो कि अनित्य है, पूर्व देह के परिशेष के बिना ही होती है, वैसे योगियों को भी प्रारब्ध भोग के लिए एक देह से दूसरी देह की प्राप्ति सदा पूर्व देह के परिशेष के बिना ही होती है। दूसरे में भी पूर्व देह का परिशेष नहीं रहता है। यह दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, जैसे धूप में हिमकण शरतकाल के आकाश में सफ़ेद मेघ यद्यपि दिखाई देता है, वैसे ही योगी का शरीर भी दिखाई देता हुआ भी अदृश्यता को प्राप्त होता है, यानी उसके भी परिशेष का भ्रम स्वल्पकाल व्यापी होता है, धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता है और अन्य लोग उसे देखते हैं। इसमें भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि किन्हीं योगियों के इसका तुरंत नाश हो इस प्रकार के संकल्प से उसका तुरंत नाश होना भी असंभव नहीं है। तुरंत नष्ट हो जा ऐसे संकल्प से किसी योगी का शरीर आकाश में अपने सामने से वेग के साथ उड़े हुए पक्षी के समान योगियों को भी नहीं दिखाई देता। साधारण लोगों की तो बात ही क्या है, जीवनावस्था में भी
ये मुझे ऐसा देखें। ऐसे उसके अर्थात योगी के सत्य संकल्पवश ही लोग योगी की देह को देखते हैं, न कि उसकी देह के आदि भौतिक होने के कारण देखते हैं। यह तात्पर्य है। अथवा इस विषय को यूं हृदयंगम करना चाहिए। यद्यपि योगी जनों को अपनी दृष्टि से अपने शरीर की आतिवाहिकता का ही अनुभव होता है, किंतु उस शरीर के दर्शन सुख का उपभोग कराने वाले अदृष्ट से युक्त अज्ञानी लोगों की वासना से उसकी भौतिकता, मृत्यु आदि की कल्पना हो सकती है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस अभिप्राय से श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, कोई पूर्ववर्ती पुरुष कभी कहीं पर अपनी वासना से उत्पन्न भ्रम से यह मर गया यूं देखते हैं, कोई जीवित देखते हैं। अतएव विदेह मुक्त श्री शुकदेव जी का परीक्षित की सभा में दर्शन होना और भागवत कथा का उपदेश देना संगत होता है। दूसरी बात यह है कि योगियों को जब ज्ञान प्राप्ति होती है, उसी समय उनकी देह आदि का बाध हो जाता है। इसलिए उनकी दृष्टि से उनकी जीवित दशा में भी उनका शरीर नहीं रहता है। देह में आत्मबुद्धि केवल भ्रांति ही है। आत्म तत्व का ज्ञान होने से उनके अपने में वह भ्रांति, रस्सी का ज्ञान होने से रज्जु में सर्प बुद्धि के समान नष्ट हो जाती है। हे श्री रामचंद्र जी, जरा ध्यान देकर विचार तो कीजिए, देह क्या थी, किसकी थी, किसकी सत्ता रही, किसका विनाश हुआ और कैसे हुआ। जो वस्तु वास्तव में थी वही केवल रह गई, एकमात्र अज्ञान चला गया। भाव यह है कि ज्ञान होने पर जो वस्तु शेष रह गई वही वास्तविक है, और जो चली गई वह सब अज्ञान अर्थात भ्रम ही था। श्री वशिष्ठ जी के उक्त कथन से श्री रामचंद्र जी को यह शंका हुई कि यदि योगियों की देह बाधित होती है तो बाधित का अन्य रूप में परिणाम हो नहीं सकता। अतः कहना होगा, प्रारब्ध भोग के लिए दूसरा ही आतिवाहिक शरीर उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में उसका दूसरा जन्म हो गया, फिर वह जीवन मुक्त कहाँ रहा। इतना ही नहीं, न स भूयो अभिजायते अर्थात वह फिर जन्म नहीं लेता इत्यादि शास्त्र से विरोध भी हुआ। उक्त शंका के समाधान के लिए वे गुरु जी से पूछते हैं। श्री राम जी ने कहा, भगवान, क्या योगी का आधि भौतिक शरीर ही आतिवाहिक बन जाता है अथवा दूसरा ही आतिवाहिक शरीर उत्पन्न होता है? यदि प्रथम पक्ष मानिए तो बाधित शरीर का दूसरे शरीर में परिणाम होना सभी प्रमाणों से विरुद्ध है। यदि दूसरा पक्ष मानिए तो ज्ञान का फल मुक्ति है, यह शास्त्र सिद्धांत बाधित होता है। दोनों ही प्रकारों से अनुपपत्ति होने के कारण मैं संदेह रूपी तेज धारा में बहसा रहा हूँ। कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए। त्रिवृत करण श्रुति सूक्ष्म देह से उपहित ब्रह्म में स्थूल शरीर के अध्यास का बाध कराती है। त्रीणि रूपाणि तेव सत्यम, इस श्रुति से स्थूल का बाध होने पर सूक्ष्म का परिशेष कहा गया है। इसलिए जो दोष आपने दर्शाया उसके लिए वहाँ अवकाश ही नहीं है। हमने बहुत बार पहले भी आपको यह विषय समझा दिया है, उसका भी जरा स्मरण कीजिए। यूँ उक्त शंका का समाधान करते हुए श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा,
वत्स श्री रामचंद्र जी, सुनिए, जिसे आप आधि भौतिक शरीर का आतिवाहिक रूप से परिणाम कहते हैं, वह परिणाम नहीं है, किंतु ज्ञानोत्पत्ति से स्थूल देह के बाधित होने पर पहले से सिद्ध स्थूल शरीर के अधिष्ठान भूत सूक्ष्म शरीर का अवशेष है। हे श्रेष्ठतम, यह बात मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूँ, इसे आप क्यों हृदयंगम नहीं कर रहे हैं? केवल आतिवाहिक ही देह है, यहाँ आधि भौतिक देह है ही नहीं। आतिवाहिक देह के ही अभ्यास से वह आधि भौतिकता बुद्धि प्राप्त होती है। जब आधि भौतिकता बुद्धि शांत हो जाती है, तब पहले विद्यमान आतिवाहिकता ही रह जाती है। तब प्रबुद्ध पुरुष के निर्मल बोध से गुरुता, कठिनता इत्यादि का जो असत आग्रह है, वह भी स्वप्न देखने वाले मनुष्य के निर्मल बोध से स्वप्न के नगर के गुरुत्व, कठिनत्व आदि के समान चला जाता है। जैसे स्वप्न में यह स्वप्न है, इस ज्ञान से क्लेश आदि का भार हल्का हो जाता है, वैसे ही तब योगी का शरीर हल्का रुई के फाहे के सदृश हो जाता है, यानी वह सर्वत्र गमन में समर्थ हो जाता है। जैसे स्वप्न में यह स्वप्न है, इस परिज्ञान से शरीर हल्का हो जाता है, वैसे ही बोध होने से स्थूल के सदृश प्रतीत हो रहा यह शरीर आकाश में गमन समर्थ हो जाता है। जब दृढ़तर स्थूल वासना वाले अज्ञानी पुरुषों को भी स्थूल शरीर के शव होकर दाह आदि द्वारा नष्ट होने पर पूर्ववर्ती सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, तब वासना शून्य ज्ञानी जनों को स्थूल शरीर का बाध होने पर स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। इसमें कहना ही क्या है। जैसे अनेक दिनों के संकल्प से प्राप्त देह को आत्मा समझने वाले और उसी देह में दृढ़ आत्माभिमान करने वाले लोगों को इस देह के शव होकर जलाए जाने पर अवश्य सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, वैसे ही योगियों को जीवितावस्था में ही अतिशय ज्ञान होने से सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। स्वप्न में संकल्पात्मा ही हूँ, स्थूल स्वरूप नहीं हूँ, ऐसी स्मृति के उदित होने पर जैसे यानी अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में विहार करने में समर्थ शरीर प्राप्त होता है, वैसे ही यह सूक्ष्म शरीर भी योगी को बोध से प्राप्त होता है। यदि किसी को यह शंका हो कि अपनी देह तो सबको परम प्रिय है, उसका नाश करने वाला ज्ञान अनर्थ नहीं है, तो और क्या है। उस पर कहते हैं, जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति भ्रांति है, वैसे ही यह स्थूल देह प्रतीति भ्रम ही है। उस भ्रम के नष्ट होने पर अपना क्या नष्ट हुआ और उत्पन्न होने पर अपना क्या उत्पन्न हुआ। भाव यह है कि शुक्ति रजत का विनाश होने पर क्या कभी कोई शोक करता है। इस प्रकार प्रासंगिक वस्तु का निर्णय होने पर प्रस्तुत कथा के विषय में ही श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे प्रभु, पूर्व लीला और नूतन लीला का पद्म के घर में समागम होने के बाद पद्म के घर में रहने वाले लोग लीला को, जो आतिवाहिक देह होने के कारण दिखाई नहीं दे सकती थी, ये लोग मुझे देखें। इस सत्य संकल्प के कारण यदि देखते हैं तो उसके बाद उसे क्या समझते हैं? क्या यह वही पूर्व पद्म पत्नी है, यह जानते हैं, अथवा कोई अपूर्व देवी आ गई है,
यों ज्येष्ठ शर्मा आदि के समान विस्मय युक्त हुए। यह अर्थ है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, वे लोग, यह रानी यहाँ दुखपूर्वक स्थित है, उसकी यह दूसरी सखी कहाँ से आ गई है, ऐसा जानते हैं। यदि यह शंका हो कि दूसरी लीला पहले आई थी, अतः उसके विषय में यह कौन है, कहाँ से आई है, यह सुचरित्र है या व्यभिचारिणी है, सत्य है या असत्य है, ऐसा संदेह उन लोगों को क्यों नहीं हुआ। उस पर कहते हैं, यहाँ पर इनको संदेह कौन सा होगा, क्योंकि पशु तो अविवेकी होते ही हैं। जैसा देखा उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। इनको विचार ही कहाँ। उनके विचार के अनुदय में हेतु क्या है। ऐसा यदि कोई कहे तो स्थूल में अभिनिवेश तथा सार, दार्ढ्य, सूक्ष्मता आदि से शून्यता हेतु है, ऐसा दृष्टांत से सूचित करते हैं। जैसे वृक्ष को नष्ट करने के लिए जोर से फेंका गया ढेला वृक्ष में पहुंचकर स्वयं अपना ही नाश करता है। बाण की नाई भीतर नहीं घुसता और न कीचड़ के पिंड की नाई वृक्ष से चिपट जाता है, और न पत्थर के समान तनिक भी आघात पहुंचाकर स्वयं फिर उपघात के योग्य ही बना रहता है, किंतु शीघ्र नष्ट हो जाता है। वैसे ही वे लोग भी ज्ञान न होने के कारण वस्तुतः पशु यानी विचार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि अथ यो अन्या देवतामुपास्ते, अर्थात जो अन्य देवता की उपासना करता है, यह अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस प्रकार वह पशु की भांति अज्ञानी है, ऐसी श्रुति है। उनके विचार के अनुदय में केवल अज्ञान ही कारण नहीं है, किंतु शरीर, काम, कर्म, वासना आदि भी उनके पशु के तुल्य ही होते हैं। इसलिए उनमें विचार का उदय न होना ठीक ही है। जो विचार करते हैं उनमें क्रमशः अधिभौतिकता की प्रतीति बोध से बाधित हो जाती है, अतः उनमें अधिभौतिकता की प्रतीति रहती नहीं। फिर संदेह आदि की प्रसक्ति तो दूर रही। इस आशय से उपसंहार करते हैं। जैसे स्वप्न शरीर बोध से अर्थात जागरण से न जाने कहाँ चला जाता है, अतः वह असत्य ही है, वैसे ही आदि भौतिक भी बोध होने पर कहीं चला जाता है, यानी विलीन हो जाता है, अतः वह भी असत्य ही है। दृष्टांत प्रसंग से श्री रामचंद्र जी स्वप्न विषय का मूला ज्ञान के बाद के बिना आत्यंतिक बाध नहीं है। वह कहाँ छिप कर रहता है, वह स्थान कौन है, ऐसा पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, वह स्वप्न रूपी पर्वत बोध होने पर कहाँ रहता है। मेरे इस संदेह को जैसे वायु शरतकाल के मेघ को नष्ट कर देता है, वैसे ही आप दूर कीजिए। स्वप्न जगत और मनोरथ जन्य प्रपंच जागृत वासना से संचित अविद्या से उपहित जीव की संवित से उत्पन्न है, इसलिए जिससे उसकी उत्पत्ति है उसी में उसका तिरोभाव होता है। ऐसा श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। स्वप्न भ्रांति में और मनोरथ में पर्वत आदि पदार्थ से स्पंदन गति वायु में अंतर्भूत होते हैं, वैसे ही संवित के अंदर विलीन हो जाते हैं। जैसे स्पंद रहित वायु के अंदर वह स्पंद विलीन हो जाता है, वैसे ही अनन्य स्वरूप अर्थात अन्य तात्विक स्वरूपहीन
ये स्वाप्निक पदार्थ संवित के मल की नाई आवरक अपने उपादान भूत अज्ञान में ही प्रवेश करते हैं। स्वप्न आदि पदार्थों के अवभास से संवित ही खूब स्फुरण को प्राप्त होती है। स्फुरण को प्राप्त न होती हुई वह संवित, जो कि स्वप्न पदार्थ रूप है, पदार्थों के साथ एकता को प्राप्त होती है। जैसे द्रवत्व और जल में भेद नहीं है, और जैसे स्पंद चलन और वायु में भेद नहीं है, वैसे ही संवित और स्वप्न पदार्थों में भेद कदापि नहीं पाया जाता है। भाव यह है कि संवित ही अज्ञात होकर कर्मवश कभी स्वाप्निक पदार्थों के रूप में स्फुरित होती है। विवेक होने पर स्वप्न पदार्थ और संवित में कोई अंतर नहीं रहता। जो उसमें अन्य सा प्रतीत होता है वह अविद्या ही है, वही संसार है। जो उसमें अन्य सा प्रतीत होता है वह सबसे बढ़कर अज्ञान है, उसे ही संसार कहा गया है। वह मिथ्या ज्ञान रूप ही है। सहकारी कारणों का अभाव होने से स्वप्न में संवित और स्वप्न के पदार्थों का भेद निरर्थक ही है। भाव यह है कि स्वाप्निक पदार्थ लोक प्रसिद्ध दंड चक्र आदि सहकारी कारणों से उत्पन्न न होने के कारण भी असत है। यदि ऐसी बात है तो सहकारी कारण वाले जगत प्रपंच में सत्यता प्राप्त हुई। इस शंका का समाधान करते हैं। जैसा संवित रूप स्वप्न है, वैसा ही यह जागृत भी संवित रूप ही है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। स्वप्न में असत्य नगर की प्रतीति होती है और सृष्टि के आदि में असत जगत का भान होता है। भाव यह है कि यद्यपि इस समय सहकारी आदि हैं, तथापि आदि सृष्टि में अज्ञानोपहित ऋण्य गर्भ की संवित से अतिरिक्त कुछ नहीं था। अतः जगत की स्वप्न तुल्यता हो गई। प्रपंच को यदि सत्य मानो तो उसमें भी संवित के समान चित्व हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसमें चिद विषयत्व का व्याघात हो जाएगा। स्वप्नता यानी स्वरूप के अज्ञान से उदित हुए प्रपंच को यदि सत्य मानो तो वह संवित भाष्य नहीं होगा। और दूसरी बात यह भी है कि संवित का सत्ता से व्यभिचार नहीं है और पदार्थों का उससे व्यभिचार होता है, इसलिए वे सत्य नहीं हो सकते। संवित की नित्य सत्यता और स्वप्न पदार्थों की असत्यता है। अतएव प्रपंच सत्य नहीं हो सकता है। तत्व ज्ञान से बाध्य होने के कारण भी यह प्रपंच सत्य नहीं है। जैसे जागरण होने पर स्वप्न का पर्वत तुरंत शून्यता को प्राप्त हो जाता है, तनिक भी अवशिष्ट नहीं रहता, वैसे ही तत्व ज्ञान होने पर आधि भौतिक अर्थात प्रपंच बोधाभ्यास क्रम से या सहसा ईश्वर के अनुग्रह से असत यानी शून्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में श्री शुकदेव जी का सूर्य मंडल गमन और दधीची आदि ऋषियों के मृतक शरीर का दर्शन लोगों को कैसे हुआ, इस शंका पर कहते हैं, निकट स्थित लोग आतिवाहिकता को प्राप्त हुए, यानी जिसका आदि भौतिक शरीर बाध हो चुका है। ऐसे तत्वज्ञानी को यह उड़ गया अथवा यह मर गया ऐसा देखते हैं, क्योंकि वे स्वाभाविक अज्ञान से विनष्ट प्राय हैं। भाव यह है कि अपने अज्ञान से कल्पित देह को ही वे देखते हैं, ज्ञानी की देह को नहीं देखते। उक्त अर्थ को अनुमान प्रमाण से भी दृढ़ कर रहे श्री वशिष्ठ जी 2 श्लोकों से प्रकरण का उपसंहार करते हैं।
ये द्वैत दृष्टि वाली अर्थात द्वैत दर्शन वाली सृष्टियाँ मिथ्या दृष्टियाँ हैं, क्योंकि मोह दृष्टियाँ हैं, यानी अज्ञान से उनका दर्शन होता है। इंद्रजाली की केवल माया का दर्शन करने वाले की भ्रांति, उसमें सत्यत्व भ्रम सबको होता है, और स्वप्न में जिनका अनुभव होता है वे पदार्थ अर्थ शून्य हैं। यह भी सबको प्रसिद्ध है। पूर्व पदार्थों के भेद रूपी भ्रम का दर्शन करने वाले पुरुष में दृढ़तर भेद संस्कार का उदय होने से प्राणों के उत्क्रमण के पूर्व क्षण में उत्पन्न भावी भोगों के अनुकूल पदार्थों की प्रतीति होने पर बिल्कुल स्पष्ट जो ये सृष्टि की प्रतीतियां हैं, ये यद्यपि केवल मनोमात्र निष्ठ हैं, तथापि मृग तृष्णा की नदी के प्रवाह की नाई मिथ्या उदित हुई हैं और भ्रांति से बाह्य सी प्रतीत होती हैं। वे वास्तव में मन के बाहर नहीं हैं।